तो पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था हाउ टू बिल्ड अ विला इन उत्तन। उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक कॉल आया गिरगांव से। एक क्लाइंट ने हमसे कांटेक्ट किया और उनकी बात सुन के लगा कि ये वीडियो बनाना जरूरी है। उन्होंने पनवेल की टाउनशिप में एक प्लॉट खरीदा था। उनका सवाल था क्या हम विला बनाए या नहीं, इन्वेस्टमेंट सही होगा क्या। डिजाइन्स, अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन सब कुछ अनक्लियर था। ये क्वेश्चंस जेन्युइन है और अगर आप भी इसी सिचुएशन में हो तो मैं एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के रूप में आपको एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ जिससे आप कॉन्फिडेंटली प्लान कर सके और गलतियों से बच सके। तो घर बनाना सिर्फ एक पर्सनल गोल नहीं होता है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है और बिना प्लानिंग के कॉस्ट बढ़ जाता है या डिजाइन कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है। आरवी आर्किटेक्ट्स में हमने कई स्मार्ट फ्यूचर रेडी होम्स डिजाइन किए हैं और ये वीडियो उन्हीं लर्निंग्स पर बेस्ड है जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो पहला स्टेप है अपनी जरूरत को समझो। सबसे पहले अपनी फैमिली की नीड समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम का सेटअप चाहिए क्या, पेरेंट्स के लिए ग्राउंड फ्लोर पे ही बेडरूम होना चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, लॉन या टेरेस होना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट थे, इनिशियली उनको 3 BHK चाहिए था, लेकिन जब हमने उनके साथ डिटेल डिस्कशन किया तो उन्हें समझ आया कि पूजा रूम और ऑफिस स्पेस होना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लैरिटी प्लानिंग के टाइम पे ही आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, बजट। सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं, आपको ये सब इंक्लूड करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल कॉस्ट, आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट की फीस, इंटीरियर्स का कॉस्ट, गवर्नमेंट अप्रूवल चार्जेस और एक 10% का बफर आप जरूर रखना, क्योंकि साइट पे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती रहती है। कभी मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, कभी अप्रूवल्स में डिले या कोई टेक्निकल चेंज। ये बफर आपको फाइनेंशियल प्रेशर से बचाएगा। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। प्लॉट को स्मार्टली चूज करो। अगर प्लॉट अभी तक परचेस नहीं हुआ है तो प्राइस और साइज के अलावा ये भी देखना चाहिए, सनलाइट का डायरेक्शंस, रोड एक्सेस एंड टेरेन, सॉइल क्वालिटी, लोकल बिल्डिंग बाय लॉज। गलत प्लॉट लेने का मतलब है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में लिमिटेशंस। उसके बाद आपको बहुत सारे डिजाइन कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। स्टेप 4, आर्किटेक्ट को अर्ली इन्वॉल्व करो। आर्किटेक्ट को प्रोजेक्ट के अर्ली स्टेज पे इन्वॉल्व करने से डिजाइन विजन क्लियर होता है, लेआउट एफिशिएंट होता है और अप्रूवल्स टाइमली हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिससे आप फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। आप कंसल्टेशन बुक करके अपने सवालों को पूछ सकते हो। स्टेप 5, पहले प्लानिंग एंड बाद में डेकोरेशन। सो डिजाइन पे क्लैरिटी पहले ही चाहिए, डेकोरेशन बाद में करिए आप। पिंटरेस्ट के लुक्स तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर लेआउट वीक है तो घर फंक्शनल नहीं बनने वाला है। एक स्मार्ट 2 BHK ग्रेटर देन पुअरली प्लान्ड 3 BHK। स्टेप 6 की बात करते हैं। सो अप्रूवल्स को इग्नोर मत करो। अप्रूवल्स को बिना डिले किए कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें आता है सैंक्शन प्लान्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, नेसेसरी एनओसीज। आर्किटेक्ट आपके बिहाफ पे ये सब हैंडल कर सकता है, बट अवेयरनेस आपको भी होनी चाहिए। तो एक क्विक रिकैप लेते हैं। सो नंबर 1, फैमिली नीड्स पे क्लैरिटी। सेकेंड है रियलिस्टिक बजट विद बफर। थर्ड है प्लॉट सिलेक्शन स्मार्टली। फोर्थ, आर्किटेक्ट अर्ली इन्वॉल्व करें। फिफ्थ है डिजाइन जो प्रैक्टिकल होना चाहिए और सिक्स्थ है अप्रूवल्स ऑन टाइम। अगर आपके पास प्लॉट है या प्लान बना रहे हो और नेक्स्ट स्टेप क्लियर नहीं है तो आरवी आर्किटेक्ट्स आपको गाइड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में कंसल्ट बुक करने का लिंक दिया गया है। मैं हूं आर्किटेक्ट रोहित विश्वकर्मा फ्रॉम आरवी आर्किटेक्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।